स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास 8 का चैप्टर पहला ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अभ्यास है, प्रश्नावली है, परिमेय संख्याएं। और इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी पहले लेंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो परिमेय संख्याएं जो किसको कहते हैं, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी जिस संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर दें, वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यानी हम लिख दें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक। तो इन संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। यानी इसके यदि हर में हम 1 लगा दें तो इसके कोई मान पर परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। अब यहाँ पर एक बात होती है, P/Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये P/Q 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है ना। यानी 0 के बराबर P/Q नहीं होता, यानी नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। अब परिमेय संख्याओं में अधिकतर क्या होता है कि हम इसको एक तरीके साधारण भाषा में कहा जाए तो हम जिसको भिन्न कहते हैं वो क्या हमारी होती हैं? परिमेय संख्याएं ही होती हैं। तो भिन्न हमारी भी कैसी होती है? एक तरफ अब परिमेय संख्या जैसे होती हैं 3/4 कह दो और 5/6, यानी कोई भी ऐसे आ जाए। और माइनस में भी जो होती हैं वो भी हमारी परिमेय ही संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। अब इस पे दूसरी बात हमें जानकारी थोड़ी लेना आवश्यक है इस चैप्टर पे, जो है संख्या रेखा किसे कहते हैं ना। तो हम संख्या रेखा के बारे में बात करेंगे कि संख्या रेखा क्या है। तो संख्या रेखा में हम देखते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। तो यानी संख्या रेखा में हम क्या देखते हैं कि कोई भी एक रेखा हो और बिंदु हमारा 0 यानी यहाँ से आता हो। यदि आपको मान लो कोई संख्या दे दे कि +3 या दे दे प्लस का 4/5 है ना, या माइनस का 5/4 है ना, इस तरीके से हमको कह दे कि ये संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है, यानी संख्या रेखा में बताना है। तो जो हम 0 से यदि दाईं तरफ चलते हैं, यानी राइट हैंड साइड, तो हम किस पे चलते हैं? प्लस पे, है ना। तो इधर हम चलेंगे तो हम प्लस पे चलेंगे, और इधर चलेंगे तो हम किस पे चलेंगे? माइनस पे चलेंगे। ठीक है। बाईं तरफ हम माइनस पे चलते हैं और दाईं तरफ प्लस पे चलते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हमको पहला यहाँ पर दिया है 3, तो यानी प्लस का हम 3 ले लेंगे, तो ये 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। अब हमें प्लस का 3 शो करना है, तो यहाँ से ऐसे उठाएंगे एक गोले से, यहाँ से प्रकार रखे के गोला, और यहाँ पर ऐसे हम शो ऑफ कर देंगे कि इस तरीके से यहाँ से आ गया। ठीक है। अब जैसे 4/5 है, तो यहाँ पर 4/5 को शो करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ प्लस का है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1/5, फिर प्लस का 2/5, प्लस 3 का 3/5, प्लस 4/5। इस तरीके से हम इसको
उठाएंगे। ठीक है, तो आपको ये भी जानकारी मिल गई कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, P/Q के रूप में जो व्यक्त की जाती है वही परिमेय संख्या होती है। इनको जोड़ा घटाया कैसे जाता है ये भी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम सीधे आते हैं इसके चैप्टर पर। ठीक है, तो इसका चैप्टर क्या है वो देखते हैं हम। तो पहला सवाल इसका है, देखिए अब हमारी प्रश्नावली 1A है, इस पे पहला सवाल हमारा दिया गया है कि सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो यहाँ पर पहला बोला है पॉइंट कि 4/5 प्लस -2/5। फिर दूसरा सवाल हमारा दे दिया है कि 5 माइनस का 5/-4 प्लस 2/-5। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को खोल लेंगे। ठीक है ना, जब कोष्टक खोलेंगे हम इसका तो आ जाएगा, देखो ये प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, -5 2 कितना हो जाएगा 5। देखो हर हमारे सेम हैं, आप पढ़ चुके हैं, जब हर सेम होते हैं तो अंश जोड़ और घट जाते हैं चिन्ह के अनुसार, है ना। तो यहाँ जब हर हमारे सेम हैं तो 5 यहाँ पर 4 - 2 कर दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। अब देखो ये भी दोनों कोष्टक हम खोलते हैं तो माइनस का 4 यहाँ पर -5 आ जाएगा। और अब देखो यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस में प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 हमारा 5 आ गए, ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यदि हर में भी माइनस लगा हो, हर अंश में भी माइनस लगा हो तो वो कट जाते हैं। ठीक है, कट जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4/5 आ गया, -2/5 हो गया। अब देखो हर इसके भी सेम है, हर सेम है ना, तो सेम वही सवाल बन गया, यानी 5 क्या आ गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 2 आ जाएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो 2/5 आ जाएगा। ये भी तो सेम सवाल था, सेम आंसर आया। ठीक है ना, अब हम इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। अब ये कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो 2 नंबर है, कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ठीक है, तो ये है पहला सवाल, यहाँ पर दे दिया है कि 3/4 प्लस -3/4 2 है। कितना है, 2 है। अब यहाँ पर हमें हल करना है और दूसरा नंबर यहाँ पर दे दिया है कि माइनस का 3/4 माइनस का और फिर प्लस है 5/-6। देखो इस पे हमें साधारणता ही हल करना है हमको। ठीक है ना, फिर जो हमारा मान आएगा उसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे, और चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। यदि हम संख्या रेखा में इस तरीके से प्रदर्शन कर दें इसका, मगर इसके हर हमको सेम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हर हमें सेम करना ही पड़ेगा, तभी आप उस पर कुछ कर ही पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल भाषा में ही लासा लेकर हम हल करना सीखते हैं, है ना। तो हम इसको खोलेंगे तो 3 कितना आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर प्लस माइनस से यहाँ पर माइनस आ गया, 3/2 आ गया। अब यहाँ पर हम लासा लेते हैं, कितना 4 मिलेगा लासा, है ना। 4 मिला, 4 से 4 डिवाइड हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, और 2 से इसको डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का इस पर गुणा कर दोगे तो 6 आएगा, 6 आया। और यहाँ पर माइनस का या घटा दोगे तो माइनस का कितना आ गया, माइनस का 3/4। अब इसको हमको क्या करना है, एक संख्या रेखा बनानी है।
पॉइंट लगाना है और इसको हमको बांट देना है 1 2 3 4 ऐसे ही 1 2 3 4 बराबर बराबर भागों में हमें बांटना है, ये ध्यान रखना है। यानी लगभग 1-1 सेंटीमीटर के पटरी से बांट देना है सबको, ठीक है। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा, हमारा प्लस दाहिने तरफ चलता है तो यहाँ पर +1/2 प्लस 2/4 सॉरी, और प्लस का 3/4 प्लस का 4/4, ठीक है। और इधर हम लिखेंगे -1/4 -2/4 -3/4 -4/4, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें लिखना, हमें शो क्या करना है -3/4, तो -3/4 हमारा इधर होगा, तो हम यहाँ 0 से उठाएंगे और इस प्रकार से इसको शो ऑफ कर देंगे और जिस तरफ गया है बस ऐसे हम चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब इसको भी हम करते हैं तो इसका भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोष्ठक खोलेंगे इनका, तो इसका हम कोष्ठक खोलेंगे तो -3/-4 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो ये माइनस प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 5 कितना आ गया 6 आ गया। हमने क्या करना है, इन दोनों का लासा लेना है, तो लासा हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ना 12, तो 12 हमारा लासा आ गया। तो 12 हमने लासा ले लिया, 4 से डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा और 3 का इस पे गुणा करा दोगे तो 9 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, माइनस 6 का डिवाइड इससे करोगे 12 में 2 बार जाएगा, 2 का इस पे गुणा करा दोगे तो 10 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया -1/12, ठीक है। तो अब हमें इसको भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देना था, यानी 0 1 2 3 4 ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 1/12 ही लिखना है, फिर सॉरी एक प्लस का 1/12, फिर 2/12, फिर 3/12, फिर 4/12, फिर माइनस का 1/12, माइनस का 2/12, फिर माइनस का 3/12, माइनस का 4/12। हमें शो बता देना है यहाँ पर, यहाँ से आके बस इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, नोट करना है। देखिए तीसरा सवाल आपका दिया गया है कि हर का लासा लेकर सरल कीजिए, सरल कीजिए, ठीक है ना। तो पहला हमारा सवाल है 5/12 प्लस कोष्ठक में 7/16। फिर दूसरा नंबर सवाल है कि -3/-11 प्लस -4/33, ठीक है। ये हमारा सवाल है। अब हमको इसका आप पहले बता दिया है कि हर का लासा लेकर इसको सरल करना है, तो हमें सबसे पहले इस कोष्ठक में क्या करना, ये सवाल को क्या करना होगा, ये दो कोष्ठकों को खोल लेना है, यानी इस कोष्ठक को खोल लेना है। तो यहाँ पर जब हम खोल लेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब इन दोनों का हमें लासा लेना है, तो लासा लेकर हल से इधर हम देख लेते हैं, दोनों का हम लासा निकालेंगे भाग 20 से। 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 जाएगा नहीं, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 कट जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर दोगे, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब सबका क्या कर लेना है हमको, गुणा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दून 48। हमें लासा कितना मिला, 48 मिला, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें कर लेना है कि लासा मिला 48। अब 4 का इससे हम
12 का इससे हम डिवाइड कराएंगे 48 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो जो जाएगा उसी का हम अंश से गुणा करा देंगे, ठीक है। फिर 16 का डिवाइड करेंगे हम 48 से तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 का हम इससे गुणा करा देंगे, इसका हम गुणा कराएंगे 4 और 5 का तो आ जाएगा 20 माइनस 7 का 21 बटे कितना आ गया 48। अब हम इसको घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 1 बटे 48। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको भी हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसको भी कोष्टक हम खोल लेंगे सबसे पहले। तो 3 बटे माइनस का 11 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो 4 बटे 33 आ जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोनों, ठीक है। तो अब इस पे हम दोनों को लासा लेना है भाग हरों का। तो इस पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि 33 आएगा। क्योंकि आएगा क्योंकि 11 के यदि हम पहाड़ा में 33 मिल जाता है, गिरते ही 33, तो सबसे बड़ी संख्या ही हमारी क्या होती है, लासा होती है ना। यदि पहाड़ा पढ़ें और पहाड़ा पढ़ने में यदि हमें कोई संख्या मिल जाती है बड़ी तो वही हमारा क्या बन जाता है, लासा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो यानी यहाँ 33 आ जाएगा लासा। हम इसको 11 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 3 बार 3 इसका डिवाइडेशन, इसका हम भाग देंगे तो 1 ही बार जाएगा। इसका हम गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, ठीक है। देखिए इसका गुणा करेंगे एक में अब देखो यहाँ 9 आ गया, माइनस का हो गया 4 तो ये आ गया 33। इसको हम घटा देंगे जब 5 बटे कितना आ गया 33, ठीक है। देखिए अब हमारा यह चौथा सवाल है, इस पे बोला गया है मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो मान ज्ञात करना है तो हमें साधारण वैसे ही हल करना है। तो हमें सबसे पहले इसका कोष्टक खोल लेना है। तो यानी हम जब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस आ जाएगा 11 बटे 9। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसके हर में कोई संख्या है नहीं तो यहाँ हम इसको मान लेंगे कि यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 9 हमने लासा ले लिया, इससे इसका डिवाइड कराओगे तो वही प्राप्त होगा, यानी 1 का डिवाइड होगा 9 से तो 9 प्राप्त होगा। तो यानी 2 × 9 माइनस 11 × 1, ठीक है। अब इसका इससे गुणा होगा कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस 11 बटे 9 और इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 बटे 9। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा इसका हल कर लेते हैं। ये भी इसका सबसे पहले हम कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3 माइनस का 2 बटे 3। अब इस पर भी हमें हर इसको क्या मान लेना है, 1। तो हर एक मानेंगे तो लासा हम ले लेंगे 3। 3 का इससे डिवाइड कराओगे तो वही आ जाएगा, यानी 1 का डिवाइड इस पर कराओगे तो वही मिलेगा। तो यानी है 3 × 3 माइनस 2 × 1। अब इसका हम गुणा करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा और माइनस का 2 बटे 3। माइनस माइनस दोनों हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो माइनस का 11 आ जाएगा बटे 3। तो इस प्रकार से आपका ये पहला चैप्टर समाप्त होता है 1A। तो यदि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये क्लास को कंटिन्यू की जा सके। धन्यवाद। सॉरी, उस वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई थी। यहाँ पर -3 है, ठीक है ना, वहाँ पर -3 नहीं लगा था, यहाँ पर -3 है। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो माइनस, इसका माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा मान किस पे, प्लस पे। तो 3 प्लस 2 बटे 3, लासा लेंगे 3 तो यहाँ माइनस का 3 × 3 हो जाएगा प्लस का 2 और ये आ जाएगा माइनस का 9 प्लस 2 बटे 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 बटे 2 आ जाएगा और उस पे मान हमारा गलत आ जाएगा, अरे आएगा 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हमारा सवाल जो पिछला था ये इसकी वजह से गड़बड़ हो गया था। तो धन्यवाद।